जिसका इंतज़ार था आखिर वो वक्त आ गया। मीरा भाईंदर महानगर पालिका को कोविड-19 की पहली वैक्सीन की खेप आज पहुंची है और ये जो वैक्सीन की खेप है, यहाँ के नागरिकों ने पिछले 10 महीनों का इंतज़ार किया है। तो जिस तरीके से आज ये मीरा भाईंदर वासियों के लिए खुशी का दिन है, ये कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर वासियों के लिए बहुत बड़ी राहत का काम देंगी। इसका उपयोग किस तरह किया जाएगा और पहले किन लोगों पे किया जाएगा इसका इस्तेमाल, आइए हम जानते हैं यहाँ के उपायुक्त वाघमारे जी से और वैद्यकीय अधिकारी अंजलि पाटिल जी से। हाँ, मीरा भाईंदर के लिए आज 8000 डोज कोविड सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड के हमें प्राप्त हुए हैं। इसका वैक्सीनेशन हम 16 तारीख जनवरी से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट फेज़ में हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन दिया जाएगा। जो प्राइवेट और महापालिका के मिला के 6308 हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फर्स्ट फेज में उन्हें दिया जाएगा। महापालिका की तरफ से 4 सेंटर्स हमने डिसाइड किए हैं, जम्बो फैसिलिटी, टेम्बो हॉस्पिटल, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल और वॉकआउट हॉस्पिटल। वहाँ इस जगह पे हम वैक्सीनेशन करेंगे। ये वैक्सीनेशन 2 चरण में होगा। पहले उसमें 1 डोज दिया जाएगा और 28 दिन के बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। सर, ये जो वैक्सीन आई है, इसको रख रखाव के लिए किस तरह की यहाँ पे तैयारियाँ की गई है? हाँ, शासन के निर्देश के अनुसार ये जो वैक्सीन है 2 से 8 डिग्री तक टेम्परेचर में रखना था। हमारे पास पर्याप्त स्वरूप में ILR सेंटर है, वहाँ पे हम वैक्सीन रखा है। उसकी सुरक्षा का भी हमने इंतज़ाम किया है। देखिए किस तरह से उपायुक्त वाघमारे जी ने जानकारी दी है। हमारे साथ वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर अंजलि पाटिल जी हैं, इनसे भी जानते हैं। मैडम, आप बताइए, जो वैक्सीन की जो पहली खेप आई है, इसको किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे और शहरवासियों को किस तरह से फ़ायदा होगा? नमस्कार सर, मैं डॉक्टर पाटिल, इम्यूनेशन ऑफिसर जो कॉरपोरेशन में एक प्रोग्राम देखती हूँ। जो फर्स्ट फेज़ में जो हमारे पास जो वैक्सीन आज उपलब्ध हुआ है 8000 डोसेस में, उसका उपयोग जैसे वाघमारे सर ने अभी बताया कि पहले हेल्थ केयर वर्कर के लिए किया जाएगा। तो हमारा जो कोविन का पोर्टल है, स्टेट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डेवलप किया है, वो पोर्टल पे उसी लाभार्थी का पंजीकरण होना जरूरी है। तो वो सब प्रक्रिया पूरी हो गई है। तो पंजीकरण पूरा हुआ है अपना 6308 बेनिफिशरी का, हेल्थ केयर वर्कर का। उनमें से प्रायोरिटी 16 तारीख को हम लोग इनॉग्रेशन करने वाले हैं। उसमें जो गवर्नमेंट फैसिलिटी के है अपने हेल्थ केयर वर्कर्स, उनका पहले वैक्सीनेशन किया जाएगा। उसके बाद जो प्राइवेट फैसिलिटी है उनको हम लोग उनका इम्यूनेशन करवाएंगे। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर है जो अपने म्यूनसिपल वर्कर्स और पुलिस डिपार्टमेंट के, उनका किया जाएगा। उसके बाद जो बुजुर्ग लोग हैं 50 साल के ऊपर, उसमें भी 60 ईयर के ऊपर का है, उनको पहले कराया जाएगा। फिर 50 के 60 के बाद, और उसी में ही जो 50 के बिलो है लेकिन उनको कोमॉर्बिडिटी है, उनका इम्यूनेशन किया जाएगा। लेकिन उनका पंजीकरण कौन सी तरह से होगा, उसका कोविन ऐप के लिए उन लोगों को खुद जाके कोविन ऐप के रजिस्ट्रेशन करवाना है या हमें करवाना है, उसके अभी तक हम लोगों से ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आए हुए हैं। खाली फ्रंट लाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर का कोविन पोर्टल पे अपडेशन होना, जो पोर्टल पे उनका नाम रजिस्ट्रेशन होना, उतनी प्रक्रिया पूरी हो गई है। खाली अभी हम लोगों का कल से फिर से ट्रेनिंग हो जाएगा। उसमें जो सर ने बताया, अभी 4 साइट हम लोगों ने इनॉग्रेशन के लिए लिए हुए हैं। उसी 4 साइट में कौन से बेनिफिशियरी को कभी भेजना है, उसका मैसेज का प्रक्रिया कल पूरा हो जाएगा। हमारे साथ वैद्य की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर पडवल जी हैं। इनसे हम एक संदेश देना चाहते हैं शहरवासियों के लिए कि बड़े लंबे अंतराल के बाद ये वैक्सीन शहरवासियों को नसीब हुई। महानगर पालिका को पहली खेप आई है, पर इन लंबे अंतराल में इस 10 महीनों में कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, अपनों को खोया है। उन लोगों को क्या संदेश देंगे आज? देखिए, अभी मालूम है कि कष्ट के बाद ये वैक्सीन डेवलप हुआ है। उसमें बहुत सारी अड़चनें आई, टेक्निकल बात जो बातें थी, पूर्तता करते करते वैक्सीन आने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अब जब वैक्सीन आ गया है, तो अभी जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनके तो हम ये नहीं कर सकते कि उनका खोया हुआ आदमी या उनको तो वापस नहीं ला सकते। तो जो अभी बचे हुए हम लोग, तो बिना डर के ये वैक्सीन लेना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी दी है मेडिकल वर्कर्स, उसके बाद जो 50 साल के ऊपर के लोग और जिनको कोमॉर्बिडिटी है, उन सब ने वैक्सीन किसी भी डर को मन में सारा ना देते हुए लेना चाहिए। तो बहुत सारी अफवाह फैल रही है कि वैक्सीन से ये होता है, वो होता है।
वैक्सीन एक्चुअली सबसे सेफ दवाओं में से एक रहता है। बहुत ही नेचुरली तरीके से वो एक्ट करता है, क्योंकि उसमें बॉडी खुद अपना संरक्षण के लिए एंटीबॉडीज बनाती है। तो ये सब बातें देखते हुए अफवाहों पे ना जाते हुए हमें वैक्सीन पे भरोसा करके वैक्सीन लेना चाहिए। और वैक्सीन के साथ ही जो प्रिकॉशनरी मेजर जो गवर्नमेंट ने जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, हाथ धोना, तो वो सब तो हमें जारी रखना है जब तक कि कोरोना पूरी तरह से ये होता नहीं जाता है। इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, डॉक्टर साहब ने, परवल जी ने किस तरह कहा 2 गज की दूरी, मास्क लगाना बड़ा ज़रूरी है। वैक्सीन तो आ गई है, पर ये सावधानियाँ आपको बरतनी है। और उन लोगों को भी संदेश दिया जिन्होंने अपनों को खोया है, उनको ये संदेश दिया है कि अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन आ चुकी है। और जो अफवाहें हैं फैल रही है, उन अफवाहों पे मत जाओ। पहले ऐसा होता था कि कोविड का टेस्ट कराने के लिए भी जनता बाहर नहीं आती थी, डरती थी कि कहीं कोविड के टेस्ट के नाम पे हमें एडमिट ना कर दिया जाए। वो सारी अफवाहें थी। आज मैं शहरवासियों को अपने माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि जो वैक्सीन आई है इसका सभी को लाभ मिलेगा। आप बिना डरे, बिना घबराए, जिस तरह से आपने कोविड टेस्ट कराने के लिए डर लगता था, वो अपने मन से निकाल दीजिए। ये सिर्फ आपके लिए आई है।